नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे आज आपके सामने स्टोरी टाइम लेकर आया हूँ। हम लोग रोज़ पढ़ाई करते हैं, तो आज रविवार के रविवार यानी संडे के संडे, आज संडे स्पेशल आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है, पत्थर के बदले आम। तो इस कहानी का आप मज़ा लीजिए और हर रविवार को हम कहानी देखेंगे। पाठ के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ हम कहानी के बारे में भी जानेंगे। कुछ शैक्षणिक कहानियाँ हैं ये। तो महाराजा रणजीत सिंह बड़े वीर पुरुष थे। अपने साहस और बल के कारण ही वे एक मामूली सरदार से महाराजा बन गए थे। धीरे धीरे उनका जो राज्य था वो सारे पंजाब में फैल गया, इसलिए वे पंजाब केसरी कहलाए। आपने पंजाब केसरी का नाम सुना होगा। तो पंजाब केसरी यानी पंजाब के जो वीर पुरुष थे वो पंजाब केसरी, उन्हीं के नाम से पंजाब केसरी उन्हें कहने लगे। तो महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही विद्वान थे, वीर पुरुष थे। तो महाराजा रणजीत सिंह वीर तो थे ही, साथ साथ उतने बुद्धिमान भी थे, जैसा मैंने आपको बताया। और बुद्धिमान के साथ साथ वो दयालु भी थे। उनके अंदर एक दया का भाव भी था, करुणा था। वो हर किसी के ऊपर दया भी दिखाते थे। एक बार की बात है, वो अपने कुछ सिपाहियों के साथ, अपने सिपाहियों को लिया उन्होंने साथ में, और कुछ सरदारों के साथ, जो सिपाही कहते हैं ना, तो उनके साथ में उनको लेकर वो एक गांव की ओर घूमने के लिए निकल गए, या कुछ काम से या शिकार करने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं। तो वो अपने कुछ मंत्रियों और कुछ सिपाहियों के साथ में घूमने के लिए गांव की ओर निकल गए। वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचे तो वहाँ का जो दृश्य था, वहाँ पर कुछ बालक, गांव में बालक खेल रहे थे। कुछ बालक एक आम के पेड़ पर पत्थर फेंक रहे थे। होता है ना गांव में, जैसा आम का पौधा है, पेड़ है, तो उस पर कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। अचानक उनमें से एक पत्थर महाराजा को आकर लगा, जो काफ़ी नोक वाला था, तेज धार वाला था। तो जैसे ही महाराजा वहाँ से गुजर रहे थे, और गुजरते समय उनके माथे के ऊपर एक पत्थर लग गया, और जैसे ही पत्थर लगा उनके सिर से खून की धार बहने लगी। यह देखकर वहाँ पर एकदम हलचल हो गई। जो उनके मंत्री लोग थे, जो सिपाही थे, बहुत क्रुद्ध हुए, क्रुद्ध यानी बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने पत्थर फेंकने वाले बच्चे की तलाश की और उसे पकड़ लिया, और उसको लाकर महाराजा के सामने उपस्थित किया। और सभी उसे इस अपराध के लिए कड़ा दंड देना चाहते थे, और उन्होंने कहा कि तुमने हमारे महाराजा को पत्थर मारा है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। तो इस अपराध के लिए कोई उसे कोड़े लगाने के लिए कह रहा था, और कोई तो उसके हाथ पैर बांधकर उसको पेड़ पर लटकाने की सोच रहा था कि इसे पेड़ पर लटका दो हाथ पैर बांधकर। एक सरदार तो ऐसा था कि उसने तो कहा कि इसके हाथ ही काट दो, क्योंकि इसने पत्थर मारा है। उसने ऐसा सुझाव दे डाला जिसे सुनकर वो बालक बेचारा बहुत घबरा गया। लेकिन महाराजा बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को रोक दिया। उन्होंने कहा, और बालक को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों रे लड़के, तूने पत्थर क्यों मारा है? बालक ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं पत्थर फेंककर आम तोड़ रहा था। ये पत्थर तो गलती से आपको लग गया, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा है। मैंने तो पत्थर कहाँ फेंका था? पेड़ पर फेंका था। ये जो आम का पेड़ है, आम तोड़ने के लिए मैंने पत्थर फेंका था, और अनजाने में आपको लग गया। मैंने जानबूझकर आपको पत्थर नहीं मारा है, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उस बच्चे ने अपनी गलती स्वीकार की, और उसने कहा कि मैंने जानबूझकर आपको ये पत्थर नहीं मारा है, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। महाराजा ने अपने जो सिपाही थे, सरदार थे, उनसे कहा कि यह लड़का ठीक कहता है, इसे छोड़ दो। कुछ मंत्रियों को महाराजा की यह बात पसंद नहीं आई। तभी
महाराज थे, उन्होंने उन मंत्रियों को समझाया कि इस बच्चे ने जानबूझकर तो मुझे पत्थर नहीं मारा है, गलती से लग गया है। और उसका और स्पष्टीकरण भी उन्होंने कहा कि देखो, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, आम का पेड़ है, और इसे कोई जानबूझकर पत्थर मारता है तो भी ये बदले में क्या करता है, मीठे फल देता है। यानी लोग, इसने तो मुझे जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन लोग पेड़ को क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, जानबूझकर मारते हैं, तो भी ये फल ही देता है। फिर हम तो मनुष्य हैं, और फिर पत्थर भी अनजाने में लगा, इसलिए हमें इस बच्चे को छोड़ देना चाहिए, छोड़ दो, इस बच्चे को जाने दो। तब उन सभी को महाराजा की बात अच्छी लगी, और महाराजा की आज्ञा पाकर एक जो सिपाही था वो तुरंत वो आम के पेड़ पर चढ़ गया, और उसने बहुत सारे पके पके मीठे सुंदर फल, रसीले आम तोड़ लिए और तोड़कर लेकर आया। तो महाराजा को दिए उसने वो आम। तो महाराजा ने क्या किया, उस बालक की झोली जो थी वो आमों से भर दी। यानी हमको इस कहानी से सीख ये लेना चाहिए कि यदि हम पेड़ को पत्थर मार रहे हैं तो वो पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ हमें उसके बदले में फल दे रहा है, यानी वो परहित कर रहा है, परोपकार की भावना उसके अंदर है। तो किसी कवि की सुंदर सी पंक्तियाँ भी है, परहित ही फूले फलें, तरुवर संत सुजान, पत्थर की चोटें सहें, करें फलों का दान। तो ये पेड़ हैं जो पत्थरों की चोट सह लेते हैं, फिर भी क्या करते हैं, फलों का दान करते हैं, और वो परहित ही फूलते हैं, वो खुद कभी अपने फल नहीं खाते। जिस प्रकार से संत होते हैं, सुजान संत होते हैं, उसी प्रकार से पेड़ भी अपने फलों को नहीं खाते। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने इस वीडियो से क्या सीख ली, यह कमेंट्स द्वारा बताइए। और तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।